इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सुंदरवन के बारे में। हाल ही में जो है सुंदरवन चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जो क्षेत्र हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक का अध्ययन किया गया था। इसीलिए जो है ये अभी सुंदरवन चर्चा में था। और ये अध्ययन जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया था। होता क्या है, जो माइक्रो प्लास्टिक है वो होता क्या है कि इसका मतलब यह जानना है कि छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कण होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट और हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं, इसी को जो है हम लोग माइक्रो प्लास्टिक स्टडी में करते हैं। इसमें होता क्या है, निष्कर्ष हम लोग देखेंगे कि जो माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो 5 कण प्रति लीटर से लेकर 58 प्लस मतलब 58 प्लस कण प्रति लीटर पाए जाते हैं। कहने का मतलब कुछ जगहों पे 5 कण प्रति लीटर भी मिलते हैं और कुछ जगहों पे 58 कण प्रति लीटर भी मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो मानसून के दौरान होता क्या है, लगभग इसमें 40% प्लस मतलब 40% से अधिक से माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। जैसे कि भारी वर्षा के कारण जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए मानसून के समय में जो है 40% ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। आगे होता है क्या, माइक्रो प्लास्टिक का हम लोग प्रकार देखेंगे। वास्तव में प्रकार कितने टाइप के माइक्रो प्लास्टिक होते हैं। लगभग 50% जो होते हैं माइक्रो प्लास्टिक वो फाइबर होते हैं। और यह मुख्यतः कहाँ से तो वस्त्रों से। और दूसरा जो होता है वो होता है पॉली प्रोपाइलिन, ठीक है। जो पैकेजिंग में जो पैकिंग करते हैं उसमें जो उपयोग करते हैं उसी में जो है प्रोपाइलिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट, जो पानी की बोतलों में उपयोग होता है। तो ये 3 प्रकार के जो हैं फाइबर, पॉलीप्रोपाइलिन और जो है पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट जो है, ये 3 प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक जो है धीरे धीरे जो है वो नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होते जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसमें देखना है कि जो माइक एक शब्द आता है प्लास्टिस्फेयर। शब्द क्या है, प्लास्टिस्फेयर। ये शब्द जो है इसका मतलब होता है कि जो प्लास्टिक की सतह पर रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी समुदाय को जो बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक स्फेयर्स होते हैं। तो ये शब्द का मतलब ध्यान में रखना है। जो प्लास्टिक स्फेयर्स होता है इसका मतलब होता है जो प्लास्टिक की सतह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के समुदाय। आगे हम लोग देखते हैं कि जो सुंदरवन का जो क्षेत्र है हम लोग सभी जानते हैं कि उसमें मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। तो इसका जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग देखते हैं। जब माइक्रोप्लास्टिक का जब माइक्रोप्लास्टिक अध्ययन में अगर ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं तो जो मैंग्रोव पारिस्थितिक है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो मैंग्रोव है वो ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र है और ये वायुमंडल से CO2 को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। वायुमंडल से क्या करते हैं, CO2 को अवशोषित और संग्रहित करते हैं। लेकिन माइक्रोप्लास्टिक जो है इस बढ़ने के कारण जो होता है इसकी दक्षता जो होता है कम होते जा रहा है। इसकी दक्षता कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो है मैंग्रोव परिस्थिति पर प्रभाव करता है, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं जो सुंदरवन होता है तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुंदरवन सबसे बड़े मैंग्रोव वन है जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों के डेल्टा से बनता है। सुंदरबन में जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर। आगे देखते हैं, यह कई दुर्लभ और विश्व स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के भी घर है, जैसे कि एस्टोरियन क्रोकोडाइल, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिफ्रिडले केचवा यहाँ पे जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं। अगला है कि जो सुंदरबन का जो 40% हिस्सा है भारत में है और शेष बांग्लादेश में स्थित है। मतलब 40 सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है और शेष मतलब 60% जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरबन को 1987 और 1997 जो बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ते हैं 60%। सुंदरबन को जो 1987 जो भारत के क्षेत्र में पड़ते हैं और 1997 जो बांग्लादेश के क्षेत्र में पड़ते हैं में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक। अगला है कि भारत में स्थित जो आर्द्रभूमि को जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी मान्यता दी गई थी। तो ये देख लिए हम लोग जो सुंदरवन क्यों चर्चा में था और ये सुंदरवन के बारे में कुछ तथ्य को देख लिए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।